सर पता चला आज कोई दिवस है, तो क्या कहना चाहेंगे आप आज 14 फरवरी को लेकर के? आज 14 फरवरी है। वैसे तो इस दिन दो चीजें हुई थी। एक तो मॉडर्न जमाने में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, दूसरा पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक की कहानी बताऊंगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान तो चला जाता है लेकिन लिखी हुई पन्नों में वो जो लिखावट होती है वो सदा सदा के लिए छप जाती है। यूं समझ लीजिए कि हमारा अतीत मरता नहीं है, वो बिल्कुल जिंदा होता है। तो आइए आज एक कहानी सुनाता हूं और उस कहानी के बारे में कैसे कई तरह की ऐसे वर्सना है जिसके बारे में लोग तरह तरह की अजीबोगरीब बात करते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे के बारे में बताया जाता है कि ये प्यार मोहब्बत की निशानी है। इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक हिस्ट्री बताता हूं कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे की कहानी शुरू होती है यूरोप के शहर रोम से। रोम उस समय बहुत परचम लहरा रहा था। रोम में एक अलग सभ्यता थी। रोम के राजा तीसरी शताब्दी में यानी 3rd सेंचुरी में वहां के राजा थे क्लॉडियस सेकेंड वहां के राजा थे। वहां वो ऐसे बादशाह थे जो रूल बनाते थे, वो उनका कहना था कि उनको पालन करना ही चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लीबिया के एक शासक हुआ करता था मोहम्मद गद्दाफी, जिन्होंने कहा था मैं ही राज हूं, मेरे शब्द ही कानून। उसी प्रकार के एक राजा थे क्लॉडियस II। इनका बहुत बोलबाला था। इन्होंने एक नियम बनाई। ये अजीबोगरीब इंसान थे, जितना इनका नाम अजीबोगरीब है उतना इंसान भी अजीबोगरीब थे। अब इन्होंने नियम ये बना डाला कि जो शादी करता है वो बुजदिल इंसान होता है और जो शादी नहीं करता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, ऐसा उन्होंने बना डाला। यानी कि शादी के विरोध में थे। अब जो शादी कराने वाले लोग थे उनका ये मानना था कि शादी चलती रहेगी। कहते हैं ना कि जो नियम बनता है वो टूटता है, तो उसी प्रकार से नियम टूट गया। जैसे कहते हैं ना, तो उसी समय उसी राज्य में एक बहुत ही बढ़िया संत थे जिनका नाम था संत वैलेंटाइन। उन्होंने शादियां कराने के लिए नहीं छोड़ा, शादियां कराते गए। हालांकि संत वैलेंटाइन का नाम लहरता गया, परचम लहरता गया। ये भनक लगती है बादशाह क्लॉडियस को। क्लॉडियस कहते हैं कि मेरे खिलाफ अगेंस्ट उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। जब वो जेल पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात जेलर की बेटी जूलिया से होती है। जूलिया बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो जूलिया अंधी थी, जन्मजात अंधी थी। संत वैलेंटाइन की कुछ ऐसी प्रभाव रही, उनका एक ऐसा मानना था। कहते हैं पहले के जमाने में ऋषि मुनि हुआ करते थे, उसी प्रकार से संत की कुछ होगी, उनकी कृपा रही कि उनको कुछ ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उनकी आंखें आ गई, यानी उनकी रोशनी आ गई। ये बड़ा एक मिरेकल मॉर्निंग हुआ, एक चमत्कार हुआ कह सकते हैं। उसी प्रकार से ये भनक फिर से क्लॉडियस को लगती है। क्लॉडियस को ये बात रास नहीं आती है। उसने तय किया कि इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि उसके राज्य में जो कहते थे वही होता था। कैपिटल पनिशमेंट सुना दी गई, लेकिन वो हंसता हुआ इंसान कभी घबराया नहीं। कौन? वही संत वैलेंटाइन। जब कैपिटल पनिशमेंट हो गया तो उनकी जब अंतिम तारीख तय होती है, वो तारीख था 14 फरवरी 269 को उनको फांसी होनी थी, एग्जीक्यूशन होना था, कैपिटल पनिशमेंट होना था। ये जब फांसी तय होती है तो मुस्कुराते हुए जब वो एक लेटर छोड़ते हैं जूलिया के नाम, और उस लेटर में लिखते हैं योर वैलेंटाइन, आपका वैलेंटाइन। वो लेटर बाद में जूलिया को मिलता है और वह देख करके बहुत अच्छी अपने आप को समझती है कि एक अच्छा इंसान ऐसा मिला मेरी जिंदगी में जिनको मौत की डर नहीं थी। और इसी समय से ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन मनाया जाता है। हालांकि सुनते चलिएगा, थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड बताता हूं। आज का जो प्रचलन है वो ये जो देखते हैं 7 दिनों का ये जो वीक बनाया जाता है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि गार्वेलिंग किया है। गार्वेलिंग का मतलब होता है तोड़ मरोड़। तो इस तरीके से लोगों ने तोड़ मरोड़ कर इस चीजों को पेश किया है। तो वहीं से शुरू होती है वैलेंटाइन 14 फरवरी। हालांकि वैलेंटाइन को छोड़ करके हम लोगों को पुलवामा अटैक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे वो जो वीर शहीद जिन्होंने अपनी प्राण की बाजी लगा दी, आहुति दे दी, उनको मैं यहाँ से सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद साथियों, मिलूंगा फिर इसी तरीके के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।